राहुल गांधी की इमेज बनाने और बिगाड़ने का खेल बहुत बार हुआ है। राहुल गांधी ने अगर इस मामले में कुछ नहीं बोला, उन्होंने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, तो मैं समझता हूं कि यह एक शुभ संकेत है राजनीति के लिए। राजनीति आज नकारात्मक परिस्थितियों में पहुंच चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि नेहरू गांधी परिवार क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्ट अगर उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मामले में किया था, तो ये अच्छा काम कर रहा है। चुनाव है, चुनाव कहाँ हो रहा है? गुजरात में। गुजरात में राहुल गांधी नहीं है। जब आप गुजरात में नहीं हैं, कोई कितना भी अच्छा धावक हो, अगर वो ट्रैक से बाहर दौड़ रहा है तो उस दौड़ने का कोई मतलब नहीं होता। जब तक सभी लोग, जो भी राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, वो मानव संवेदना से स्वयं को जोड़ेंगे नहीं, तब तक इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और लोगों की मौत पे घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा जब से शुरू हुई है तब से इस यात्रा ने सुर्खियां बटोरी हैं। पत्रकार होने के तौर पर हम इस यात्रा पर नजरें गड़ाए हुए हैं। राहुल गांधी के हर मूव, हर बयान पर हमारी नजरें हैं। राहुल गांधी का एक रिएक्शन है गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर। ये वही हादसा है जिसमें करीब 140 लोगों की जान चली गई है। पहले राहुल गांधी का ये रिएक्शन सुनिए। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. I've answered you clearly. I'm not going to politicize it. सुनने में ये सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स हम कई बार समझ नहीं पाते। आज हम वही समझने आए हैं विचित्र मनी जी के पास। विचित्र जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिक्स पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये राहुल गांधी का एक कैलकुलेटिव मूव है या फिर क्या है। देखिए, राजनीति आज नकारात्मक परिस्थितियों में पहुंच चुकी है। हर बात में, कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो या मानव जीवन का ह्रास हो, उस समय जो विपक्ष के, जो सत्ता में जो पार्टी रहती है, वो एक किस्म की चुप्पी साध लेती है या मामले से पल्ला छुड़ाने की कोशिश करती है, लिपापोती करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे हल्ला बोल देती हैं। उनको ये लगता है कि सरकार को घेरने का यही एक मौका है। मुझे लगता है कि देश के लोग भी इस तरह की राजनीति से धीरे धीरे उन्हें भी विरक्ति होने लगी होगी। राहुल गांधी ने अगर इस मामले में कुछ नहीं बोला, उन्होंने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, तो मैं समझता हूं कि यह एक शुभ संकेत है राजनीति के लिए। अगर भारत की राजनीति इस दिशा में बढ़े कि लोग इतना मैच्योर हों, इतनी परिपक्वता, इतनी समझ, इतना बड़ा दिल और इतना संयम दिखाएं कि कोई बड़ी घटना हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए, तो उस पर राजनीति करने के बजाय जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग शोक में हैं, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, उन लोगों को बेहतर ज़िंदगी, उनके पीड़ित के जो लोग हैं, परिजन हैं, उनको कुछ सांत्वना मिले, उनके लिए कुछ बेहतर हो सके, उस पर प्रयास हो। और इस दिशा में अगर राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि राहुल गांधी भाग रहे हैं या कोई राहुल गांधी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। अगर अच्छाई के लिए कोई राजनीति होती है, तो उस राजनीति का किसी को भी स्वागत करना चाहिए। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई वीडियोस वायरल हुई, जब वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ उनको यात्रा में जोड़ रहे हैं। और अभी राहुल गांधी यूजुअली रिएक्ट करते थे ऐसे मामलों में, पर अभी इस यात्रा के दौरान कभी कभी वो बचते हैं इन सब चीज़ों से। तो कुछ कभी आपको ऐसा लगा कि इमेज प्रोजेक्शन का खेल है यहाँ पे भी, कि वो नया राहुल गांधी एक बार दिखाना चाह रहे हैं जो ऐसी बातों पे रिएक्ट ना करते? देखिए, राहुल गांधी की इमेज बनाने और बिगाड़ने का खेल बहुत बार हुआ है। खुद कांग्रेस पार्टी में ऐसा कई बार हुआ। आप देखिए कि जब राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद से उनकी राजनीति में कई बदलाव आया। उस समय उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो बड़ा मासूम है, जो सत्ता में नहीं, सरकार में नहीं गया। हमने सुना था कि मनमोहन सिंह ने उन्हें मंत्री बनने का भी प्रस्ताव रखा था, वो मंत्री नहीं बने। उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि नेहरू गांधी परिवार के जहन में ये बात होगी कि हम सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले लोग हैं, मंत्री क्यों बने। दूसरी चीज़ ये है कि आगे जा कर के 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बन गई, उसके बाद वो राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ने की कोशिश की थी, जो ऑर्डिनेंस उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। जब उत्तर प्रदेश में 2012 का चुनाव चल रहा था, उनका नारा था कि मैं गुस्से में हूँ, आप लोग इस सिस्टम से गुस्से में हैं कि नहीं। उन्होंने एक मंच पे समाजवादी पार्टी
का मैनिफेस्टो फाड़ने का एक किस्म का प्रहसन या नाटक किया था। तो उसमें वो दिखाना चाहते थे या कांग्रेस ने ऐसा उनको प्रोजेक्ट इस तरह से करने की कोशिश की कि वो एंग्री यंग मैन है। लेकिन बाद में आकर के फिर उनकी एक नई छवि गढ़ी गई और वो छवि गढ़ी गई कि राहुल गांधी बहुत कूल हैं, बहुत काम हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, यह देश गुस्से से नहीं चलने वाला है, वो गांधी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और अभी राहुल गांधी उसी राजनीतिक प्रोजेक्शन में या अपने राजनीतिक जो एक कलेवर उन्होंने रखा है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो कुछ समय पहले जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे और वहाँ पर एक पुल टूटा था, तब पीएम मोदी ने उसको करार दिया था एक्ट ऑफ फ्रॉड। पर अभी गुजरात का इलेक्शन है और उससे पहले वहाँ पर पुल टूटा है, तो कांग्रेस के कई नेता मुखर हैं, पर गांधी फैमिली अपेरेंटली क्वाइट है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है। तो ये कैसा स्पेक्ट्रम है, क्या नया पॉलिटिक्स है लोगों का, या फिर ये हम नए दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पे लोग रिएक्ट नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि नेहरू गांधी परिवार क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्ट अगर उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मामले में किया था, तो ये अच्छा काम कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी ने राजनीति के स्तर को नीचा गिराने की कोशिश की तो दूसरा भी उसको नीचे ले जाए। प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे प्रभावशाली पद पर हैं। प्रधानमंत्री की अपनी एक छवि है, प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों के मन में बहुत सम्मान और प्यार है। प्रधानमंत्री आज की तारीख में इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ें कहने में कि एक ईश्वरीय इशारा है कि ममता बनर्जी की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो और अगर वो भी चुनाव के समय में इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की बात करने का मतलब हुआ कि वहाँ जो लोग उस पुल के नीचे लेट सोए हुए थे या गाड़ियों से जा रहे थे, जो दब के मर गए, उनके परिवार के प्रति ऐसा लगता है जैसे संवेदना की कोई कमी हो। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। राहुल गांधी ऐसा न कह करके उन्होंने राजनीति में एक साफ सुथरी और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। वो लकीर खींचने की कोशिश प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए किया, अपने को बड़ा दिखाने के लिए किया, ये कांग्रेस के लोग जानेंगे। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं समझता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि इस पर हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हर राजनीतिक दल को राजनीतिक चर्चा से ज़्यादा बड़ी चर्चा करनी चाहिए। आपने कहा कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे होंगे, वो राहुल गांधी की सहमति से उठा रहे हैं या अपने मन से उठा रहे हैं, ये बात वही समझेंगे। लेकिन आप एक बात ये भी जानिए कि अगर कांग्रेस के नेता चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा सोच रहे हों तो ये गारंटी नहीं है कि चुनाव में फायदा होगा। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका जनता पर वैसा प्रभाव हो जो प्रभाव प्रधानमंत्री का है। लेकिन गुजरात के माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक ईश्वर का इशारा है, तब उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी 2016 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से आई थी। तो अगर कांग्रेस के नेता को ये लगता है कि आज वो एक्ट ऑफ गॉड के से तुकबंदी करते हुए एक्ट ऑफ फ्रॉड कह दें और इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, वहाँ वो फायदा दिखता नहीं। तो हमें लगता है कि आदमी राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी भाषा में शालीनता का, संयम का और दूरगामी समझ का परिचय दें तो ये एक अच्छी बात है। राहुल गांधी ने अच्छा प्रयास किया, कांग्रेस के नेता उससे सीखे या नहीं सीखे ये उनकी समस्या है। जैसे आपने भी बोला दूरगामी समझ और पेशेंस और कामनेस जो राहुल गांधी अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी जो है वो कितना उनके पक्ष में है? मतलब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनकी बातों से? देखिए, लोग इन्फ्लुएंस इस तरह की चीज़ों में किस तरह से होते हैं, आप उसको कैलकुलेट करने का आपके पास पैमाना क्या है, किस आधार पर आप तय करेंगे, कसौटी क्या है? चुनाव है, चुनाव कहाँ हो रहा है? गुजरात में। गुजरात में राहुल गांधी नहीं है। जब आप गुजरात में नहीं हैं, कोई कितना भी अच्छा धावक हो, अगर वो ट्रैक से बाहर दौड़ रहा है तो उस दौड़ने का कोई मतलब नहीं होता।
राहुल गांधी अगर आप चुनावी राजनीति में हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। दूसरी बात कि राजनीति मानव संवेदनाओं और मानव की ज़रूरतों पर होनी चाहिए। एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार और कवि थे अज्ञेय, उनकी एक कविता थी, सेना हो जाएगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, और जो निर्माता होंगे वो इतिहास में बंदर कहलाएंगे। कुछ शब्द इधर उधर होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति में एक पक्ष सत्ता पा जाता है, दूसरा पक्ष हार जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच जो लोकतंत्र को सबसे मजबूती देती है वो इस देश की जनता है। लेकिन वो देश की जनता मारी जाती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में 6 साल पहले मारी गई हो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ईश्वरीय इशारा है, चाहे कल मोरबी में मारी गई हो जिसके बारे में विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी और इनकी सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में वहाँ पर भी एक ब्रिज गिरा था, नया पुल, वहाँ नीचे मारी गई हो, या जब बीजेपी की ही सरकार थी महाराष्ट्र में, वहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक पुल बह गया था और उसमें कई बस और गाड़ियाँ बह गई थी, तब मारे गए हों। हमारे देश में लगता है कि राजनीति में मानव जीवन को लेकर के कोई मोह नहीं है, मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य मरते हैं, राजनीतिज्ञ जो हैं या राजनेता जो हैं उसको वो अपने लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो विपक्षी दल की सरकार वहाँ है तो हमें कैसे इस्तेमाल करना है। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो जीवन हमारा है या नहीं। जैसे मोरबी में जो इतने लोग मरे हैं उनमें 12 लोग राजकोट के एक सांसद, बीजेपी के सांसद हैं, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हाँ। आप दूसरे लोगों को नहीं, लेकिन आज उनको ये पीड़ा समझ में आ रही होगी। अब नहीं मालूम कि राजनीति में वो हैं तो उसको बयां करेंगे कि नहीं करेंगे। जिन लोगों ने गड़बड़ झाला किया जिसके कारण ये स्थिति आई, उन पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे या पार्टी जो लाइन लेगी उस लाइन पर रहेंगे। लेकिन जब तक सभी लोग, जो भी राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, वो मानव संवेदना से स्वयं को जोड़ेंगे नहीं, तब तक इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और लोगों की मौत पे घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे। इतना ही होगा। कभी कभी मनीष जी, कई बार ऐसा होता है कि आप इमीडिएट रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं और जो आने वाले चुनाव हैं उन पे आपका कई बार फोकस होता है। और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आपने यात्रा तो निकाली और आप भले ही साउथ में यात्रा कर रहे हैं, पर आपका सोशल मीडिया इम्पैक्ट काफ़ी है कि वहाँ पर अभी भी, हम दिल्ली में हैं, हम तो पत्रकार हैं, हमारी नज़र है उधर, पर कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी हिमाचल में और गुजरात में उनका एम्फेसिस उतना ना हो, पर आने वाले चुनावों के लिए उनका मूव होगा। तो अगर तब चुनाव आते हैं तो आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसेट है पार्टी के लिए कि एक ऐसा राजनेता, जो लोग कहते थे किसान का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, राहुल गांधी हमेशा देश से बाहर होते थे। अब वही चुनाव का माहौल है, लेकिन भले कहीं और रैली है, तो हो सकता है कि लोगों के मन में ये फीलिंग आई हो कि अब वो देश के अंदर हैं, लोगों के बीच हैं और बहुत ही पीपल्स लीडर वाली इमेज अब वो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अभी जो इलेक्शंस होंगे या बाद में, कांग्रेस का पलड़ा कहीं पे भारी होगा, पहले से बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है इसकी वजह से। देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं पब्लिक परसेप्शन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। आज के दौर में जब राजनेता 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलना चाहते हैं, उस समय अगर कोई 3500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़ा हो, वो बारिश में खड़ा होकर भाषण देता हो, वो बच्चों के साथ खेलता हो और दौड़ लगाता हो, और उसकी एनर्जी में, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो और ये साफ कहता हो कि हमें दिल्ली की राजनीति से नहीं, आपसे मतलब है, तो इस देश के लोग बड़े भावुक होते हैं। इस देश के लोगों में और कुछ हो न हो, वो बड़े निश्चल हैं। इतने निश्चल हैं कि वो धोखा खाते रहते हैं लेकिन धोखा देते नहीं हैं। वो राहुल गांधी पर विश्वास कर सकते हैं या करेंगे, हो सकता है कि वो करें। लेकिन ये भी याद रखिए कि चुनाव में सिर्फ आप ज़मीन पर जो करते हैं या दिखते हैं उतने से नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ रणनीति की ज़रूरत होती है। कांग्रेस में उस रणनीति की कमी दिखती है। वो रणनीति ये है कि जहाँ पे चुनाव है उस समय वहाँ पर फोकस क्यों नहीं किया जाता। आज की तारीख में महत्वपूर्ण ये नहीं है
कि राहुल गांधी की पदयात्रा का असर 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा, महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर गुजरात, जिसमें आसार दिख रहे हैं कांग्रेस के जीतने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, और बीजेपी जो पिछली बार 99 सीटों पर आ गई, कहा जा रहा है कि इस बार अपने यहाँ भी जो सर्वे हुआ था कि बीजेपी 140 सीटें भी जीत सकती है, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। हाँ। अगर बीजेपी हिमाचल प्रदेश में दोबारा जीत जाती है, जहां पर कि 5 साल में सत्ता बदल जाती थी, तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने सरकार बदलने में आप नाकाम रहे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में और हिमाचल में हिंदी पट्टी के राज्य हैं, वहाँ प्रधानमंत्री का बड़ा जलवा है, प्रधानमंत्री से लोग बड़े प्रभावित हैं, इसलिए उनको दे दिया। लेकिन केरल में जहाँ से आप सांसद हैं, वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट ने आपको हरा दिया। अगर लेफ्ट फ्रंट दोबारा सत्ता में आ गया तो यह आपके नेतृत्व पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसीलिए एक चीज़ तो ये हुआ। एक और बात आपने कहा कि 2024 का चुनाव, राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। तो अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का समय है। 1.5 साल में पता नहीं गंगा और गोदावरी और कावेरी में कितना पानी बहेगा, कितना राजनीतिक पानी बहेगा। इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए कि जैसी पदयात्रा आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसी ही एक पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 39 साल पहले किया था। उस पदयात्रा, वो भी पदयात्रा कन्याकुमारी से चली थी और नई दिल्ली पे ख़त्म हुई थी। उस पदयात्रा में भी उनको बहुत लोगों का प्यार मिला था, जन समर्थन मिला था। बल्कि दक्षिण भारत से जब वो चल रहे थे तो कई लोग अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रख रहे थे। लेकिन 1.5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या हुआ? उनकी पार्टी तो हारी, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो राजनीति को हम इतना इसका सरलीकरण नहीं कर सकते हैं, जनरलाइज इसको नहीं कर सकते हैं कि 2 धन 2 बराबर 4 होगा। राजनीति कई बार 2 धन 2 4 नहीं, 2 धन 2 22 भी हो जाता है, और कभी 2 धन 2 बराबर 4 हमें लगता तो है कि वो प्लस है, लेकिन वो माइनस हो जाता है और शून्य पर खड़ा कर देता। तो इसलिए कल क्या होगा इससे महत्वपूर्ण है कि आज क्या है। वो इसलिए कि अगर ये गुजरात नहीं जीत पाते हैं, ये हिमाचल नहीं जीत पाते हैं, और अब इनके पास 2 ही राज्य हैं अपने पास, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। कल अगर अगले साल अगर कहीं वो राजस्थान नहीं जीत पाते हैं, जहाँ 5 साल पर बदल जाता है, और कहीं छत्तीसगढ़ हार जाए, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? तो सबसे पहले आपके पास गढ़ बचाना जरूरी है, आपके लिए जीतना जरूरी है। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक आपके लिए लड़ने का कोई बड़ा शस्त्र अस्त्र नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यानी आप बड़ी राजनीति करना चाहते हैं तो आपके पास बड़ी शक्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। विचित्र जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज की वीडियो वाज लाइक अ पॉलिटिकल मास्टर क्लास। यहाँ पे विचित्र जी ने हमारे कई क्वेश्चंस के आंसर दिए। ऐसी और पॉलिटिकल एनालिसिस वाली खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।